एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस, आज का वीडियो और टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, हाउ टू बाई फिश ऑनलाइन, ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज लास्ट टाइम मैं 1 साल पहले बनाया था एंड वो बहुत अच्छी रीच हुई थी एंड मोर ओवर बहुत लोग को हेल्प हुआ था। क्योंकि यार बहुत लोग को पता ही नहीं है किस सेलर को ट्रस्ट करे, किसको नहीं करे और कहाँ से खरीदे कहाँ से नहीं खरीदे। तो मैं सोचा हूँ कि आपको इस बार एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितने पैसे का मिलता है एंड कौन सा सेलर जेन्यून है। सब चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं एंड मेरे साथ भी हुआ था रिसेंटली, 1-2 बार तो हुआ ही था। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस चीज़ों से बहुत गंदा एक्सपीरियंस से गया हूँ वो चीज़ें आपको कैसे देखना है वो सिखाऊंगा एंड उसके बाद आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कहाँ करना है मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने 20 के साथ जो मेरे को ऑस्टिन भाई ने दिया है। अभी आई थिंक वो सेल नहीं करते हैं, उनका ग्रुप सब कुछ बंद है, उनको शॉप भी है कि नहीं पता नहीं। मैंने टेक्स्ट किया था 1-2 बार बट वो अभी तक रिएक्ट नहीं किया कुछ, तो आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। तो फिर भी अपना पहला फिश था, ऑनलाइन आया हुआ था, जो अभी तक सर्वाइव किया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हिम, जो है अपनी नन अदर देन बीस, जो हमारी रेड टेल कैटफिश है। एक्चुअली मैं इसका स्टोरी बताता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था एंड अभी भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ। इसको जब मैं लिया था मैं रेड टेल को ले ही नहीं रहा था, मैं ले रहा था पीकॉक बास। मेरे को पीकॉक बास पर पहले से बहुत ही ज़्यादा क्रेज था, सो दैट मैं पीकॉक बास 3 ऑर्डर किया था जिसके साथ उन्होंने फ्री में दिया था अपने बीस्ट को। लाइक ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि मैंने बोला भाई कुछ तो भेज दो, तो उन्होंने इसको भेज दिया था एंड ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा, ये सर्वाइव करेगा एंड अपना चैनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बनेगा। जो पीकॉक बास थे वो मर गए थे, यू नो आई हैव वेरी टेरेबल एक्सपीरियंसेस विद पीकॉक बास। वो भले लाना हो, रेस करना हो, कुछ भी हो, वेरी टेरेबल एक्सपीरियंस। जितना मेरे को पसंद है उतना गंदा एक्सपीरियंस है। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जो है ऑस्टिन भाई दिए थे। सो ऐसे सेलर्स हैं, अच्छे भी हैं, जो प्रॉपरली आपका पैसा लेते हैं एंड प्रॉपर कॉस्टिंग लेते हैं एंड बाकी आपको प्रॉपर आइटम देते हैं। दूसरे साइड एक ऐसे सेलर्स हैं जो कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं बट जो भी देते हैं वो बहुत तगड़ा देते हैं। अभी आते हैं तीसरे टाइप ऑफ सेलर्स जो कम चार्ज करते हैं एंड आपको फ्रॉड कर देते हैं, एंड चौथे टाइप जो ज़्यादा चार्ज करते हैं फिर भी फ्रॉड कर देते हैं। मैं इस वीडियो में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखने वाला हूँ हर तरीके के सेलर के बारे में बात करने के लिए। स्पेशली हमारे जो यूजफुल है उनके बारे में बात करूंगा, जो फ्रॉड करेंगे उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ कैसे लेना है, क्या देखना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सो दैट आपको बहुत हेल्पफुल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टिन भाई जो मेरे को रेड टेल दिए थे बट अभी अवेलेबल नहीं है, सो दैट मैं उनके बारे में इतना डिस्कस नहीं करूंगा। एंड सेकेंडरी आते हैं अपना डी भाई, जो हमें अपनी एशियन आरवाना भेजे हैं, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आरवाना के साथ साथ मैंने पीकॉक बास भी लेके आई थी बट वो भी यू नो व्हाट हैपेंड टू देम, वो बहुत बढ़िया ही था इतने दिनों से बट सडनली आई गॉट अ वेरी बैड एक्सपीरियंस क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ लाइव फीड आदत थी। इनके प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, इनके प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल है। ये आरवाना मैंने 6500 के आसपास कुछ लिया था एंड साथ ही साथ क्वालिटी भी एक नंबर रखते हैं एंड स्पेशली फ्रॉड नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर अगर सेलर थोड़ा भी इधर से उधर कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट इतना बड़ा चीट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बड़ा चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है। मेरे को पहले लगा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पिकअप बॉस के पास ये वो, बट ही वॉज वेरी पोलाइट विथ मी एंड ही सेड मी एंड बाकी उन्होंने जितना हो सके उतना कंपनसेट करने का कोशिश किया है। पर जो भी फिश उन्होंने भेजा है प्रॉपर सर्टिफिकेट्स के साथ भेजा है एंड जो भी लाइनेज का फिश उन्होंने लेके आया था कोई फ्रॉड मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सो मैं पहले अभी ऑस्टिन भाई के बाद डी भाई का नाम लूँगा जो बहुत ज़्यादा अच्छे सेलर हैं एंड मैं सच में उनको ट्रस्ट करता हूँ। मैंने अपनी एशियन अरवाना उन्हीं से लिया है, लास्ट टाइम पीकॉक बस उन्हीं से लिया है। अपना वेगा जो था, ये वाली नहीं, जो पुरानी वेगा अर्जेंटीना जो था वो भी उन्हीं के साथ आया था, जो बहुत ही प्यारी सी और बड़ी सी हो गई थी एंड ये वाली तो मैंने हैदराबाद में खरीदा है। सो सेकेंड हम बात करते हैं पवन के बारे में, जो मेरे घर के ऑलमोस्ट 500 मीटर में रहता है। गाइस ये बंदा मेरे को मिलना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एकदम से मेरे को यूट्यूब से इसका बात हुई थी एंड उसके बाद पता चला कि ये बगल में रहता है एंड ही ब्रीड्स डिस्कस एंड ही डील्स विद फ्लावरॉन्स। फ्लावरॉन्स इज अ सेकेंडरी थिंग जो वो बहुत ही सस्ते में दे रहा है, आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। एंड उसके अलावा भाई डिस्कस के मामले में तो भाई बंदा खतरनाक है। बंदा इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, इंजीनियरिंग 3rd ईयर कुछ कर रहा है, बट डिस्कस ब्रीडिंग एंड डिस्कस क्वालिटी उसके पास से बढ़िया कुछ नहीं हो सकती है। तो चलो अभी पहले हम अपना फ्लावरॉन को देख लेंगे जो उसी ने दिया है एंड उसका क्वालिटी मैं पहले आपको दिखाता हूँ, तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि
भाई किस तरीके का डील करता है। वैसे ये है अपनी ड्यूल टोन काम्फा, देख सकते हो इसके कलर्स, देख सकते हो भाई कैसे पॉप कर रहे हैं। ये दिन में 2 बार खाती है एंड वो मिरर भी वही डील करता है। वो मिरर फ्लावरॉन को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, थोड़ा एक्टिव रखने के लिए हेल्प करता है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है बट इसका एक्टिवनेस देखो। मैं इसके बारे में अपडेट्स तो देते रहता हूँ क्योंकि भाई ये इतना एक्टिव है कि जो पालता है वो भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन रहता है एंड साथ ही साथ ये भी बहुत बढ़िया ग्रो करता है। जस्ट यू नीड टू मेंटेन द फीड एंड वाटर पैरामीटर्स एंड बाकी तो वो ग्लास भी ऐड कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। वो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलती, इंडिया में बहुत कम मिलती है। जो नॉर्मली लगाते हैं ग्लासेस वो तो ठीक है, बट ऐसे जो चिपकाने वाला वो मलेशिया से कहीं से इम्पोर्ट करवाया था। अगर वो भी चाहिए तो आप उसको रीच आउट कर सकते हो। एंड फ्लावर ऑन, ये देखो मैं जहाँ जहाँ हाथ रख रहा हूँ वहाँ वहाँ घूम रहा है एंड ही इज़ अ वेरी एक्टिव गाय। इधर बुलाता हूँ, ये देखो इसका कलर्स देखो। ये ड्यूल टोन काम्फा मेरे को सिर्फ और सिर्फ मिला था 700 रुपीज़ में, जो भाई ऐसे हेड पॉप आके ऐसे बॉडी पैटर्न्स के साथ आपको टोटल इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिल सकता है। ये मेरी गारंटी है। जो थोड़ी सी हेड पॉप आती है थोड़ा सा इसका आधा होता है वो मिलता है आपको 800 रुपीज़ में, बट दिस इज़ फॉर 700 रुपीज़। ट्रस्ट मी, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट दिस गाय रियली डील्स विद वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फिशेस। तो फ्लावरॉन से भी ज़्यादा एज मैंने बताया था वो डील करता है डिस्कस के साथ। तो इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका पेट देख सकते हो पूरा का पूरा भर चुका है, क्योंकि आज सुबह और शाम को ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा खिलाया है तो मैं इसको फीड करके नहीं दिखाने वाला हूँ। तो लेट हिम बी एंड लेट्स गो टू अ डिस्कस फिश, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो मैंने अपनी 3 फीट टैंक में रखा हुआ है। एंड दीज आर द रीज़न मैं पवन को मिला था। पवन को मिलने के बाद मैं पहले पहले देखा था कि वो डिस्कस के साथ डील करता है एंड मैं रियली उसको बोला कि आई एम नॉट इनटू दिस ब्रो, आई एम रियली इनटू मॉन्स्टर्स, मेरे को डिस्कस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उसने मेरे को डिस्कस के बारे में सब कुछ बताया एंड डिस्कस के बारे में एक्सप्लेन किया, जिसके बाद मैं एक डिस्कस फ़ैन हो चुका था। एंड देख सकते हो आई हैव दिस 4 डिस्कसेस एंड मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया, बहुत नॉलेज गेन किया एंड इनको मैंने अच्छे तरीके से फाइनली सेटल कर पाया अपने टैंक में, जिनको मैं मैक्सिमम देखता हूँ। मतलब अपना मॉन्स्टर्स को तो मैं देखते ही देखता हूँ, उनके बाद भाई मैं किसी फिश को इतना ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ तो वो डिस्कस है। मैं जितना इन फ्यूचर अपने मॉन्स्टर्स के बारे में सोच रहा हूँ, एक सेटअप देने का, एक पॉन्ड बनाने का, उससे ज़्यादा मैं डिस्कस टैंक सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली पवन। वो मेरे को जितना नॉलेज दिया इसके बारे में, ट्रस्ट मी ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज रिगार्डिंग डिस्कस। वो ब्रीड भी करता है एंड साथ ही साथ मंगाता भी है, जिनको रिक्वायरमेंट है मंगा के भी देता है। देख सकते हो ये 4 पीस उसने मेरे को दिया था। अभी ब्लूज़ भी आने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आई एम नॉट लीविंग डिस्कस। अभी 2-3 फिशेस और आएंगे, 2 ब्लूज तो आएंगे एंड 2 बाकी देखा जाएगा जो भी आएगा। एंड इनका भी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है उसके पास। मतलब बाहर अगर लोगे तो 1200, 1500, 1000 तो कुछ भी नहीं है, इसके पास बहुत ही सस्ता है। आप रीच आउट कर सकते हो पवन को भी, अगर इन केस इफ़ यू आर इनटू डिस्कस और समथिंग, आप ऑब्वियसली उसको रीच आउट कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे ऑर्डर कर सकते हो। बाकी तो इस टैंक में डिस्कस आई एम वेरी मच हैप्पी। एंड तीसरा और चौथा, मैं ऐसे 2 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसमें आते हैं बीटी एक्वाटिक्स जो 3rd नंबर पे हैं। जो भाई मैं बता रहा हूँ ना, इनका चैनल बाई मिस्टेकली मैंने ज्वाइन किया था एंड इनके चैनल में जो नेक्स्ट लेवल में सेल्स होती है, ये भी एक यूट्यूब चैनल से आए हैं, उसके बाद ऐसे फिश हॉबी में थे एंड उसके बाद ही ऐसे सेल्स ये सब कुछ स्टार्ट किए हैं। ये लोग भाई 1000 मेंबर्स का ग्रुप होती है, 2-3 ग्रुप तो है ये बीटी एक्वा का नाम पे। फेक ग्रुप कुछ ज्वाइन मत कर लेना, उनका ग्रुप का मेंबर्स बहुत ज़्यादा है, 1000-1500 के आसपास मेंबर्स है। तो इनके ग्रुप में हर तरीके का फिश आती है, मतलब मॉन्स्टर, फ्रेश, मैक्सिमम तर मॉन्स्टर्स आती है। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, आई गॉट इम्प्रेस्ड विद दिस। इतना बड़ा ग्रुप है, ऊपर से इतने बंदे हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, अगर वो 200-300 रुपये ज़्यादा भी कर देंगे ना, लोग खरीद लेंगे। बट इवन दो आई सॉ की रेट्स देखने से मेरे को जेन्यून लगा। मतलब मैं लिटरली बताऊंगा, अगर इस रेड टेल को आप देखोगे, एज सेड मैं पुराने वीडियोस में भी मेंशन किया था, लोग बाहर 800, 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये ऐसे कुछ बेच रहे हैं। नॉर्मली इसका प्राइस 600 से 800 के बीच में ही होगा, बट लोग 2000 तक भी क्वेट कर रहे हैं इसको। बट वो ग्रुप में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जो चीज़ का प्राइस जो है वही वो लोग दे रहे हैं एंड उनका लॉट ऐसे आता है एंड ऐसे जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल ट्रस्ट। एंड मेरे जैसे हॉबीज देखो, मैं अभी तक खरीदा ही नहीं हूँ एंड मेरे को प्राइसेस के बारे में पूरा जानकारी है एंड मैं उस ग्रुप में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि वो बहुत जेन्यून फिश दे रहे हैं, वो अच्छे क्वालिटी का फिश दे रहे हैं एंड सेकेंडरी कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं करते हैं। बाकी जो भी प्रॉमिस साइज है वो मिलेगा एंड सेकेंडरी रेट्स आर वेरी रीजनेबल। मतलब
यार फिश का रेट हो सकता है, मतलब वो लेके आके पाल के जो भी है वो हो सकता है 100-200 रुपए सेलर लगा सकता है, बट यार 1000, 2000, 3000 थोड़े लोग लगाते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट चीटिंग एंड फ्रॉड। वो भी फ्रॉड के जैसे ही आता है। जो एक फिश 800 रुपए की आप 2000 में बेच रहे हो, तो वो ऑब्वियसली पैसे लूटने का तरीका ही है, विच आई रियली डोंट सपोर्ट। मैंने इनसे नहीं लिया, बट जस्ट लुक एट देयर चैनल एंड आपको ही पता चल जाएगा। चौथे नंबर पे आते हैं बुली जीन करके, इनका व्हाट्सएप ग्रुप है। वो भाई से भी मैंने बात किया था, उनसे बहुत पहले बात किया था, जब डी भाई से भी, ऑस्टिन भाई से जब बात हो रही थी तब उनसे बात किया था। तो उनसे बहुत लॉन्ग टाइम से बात होती है, एंड मोर ओवर उनके पास स्पेशली वो एक हॉबिस्ट थे, उससे वो एक सेलर बने, एंड वो वेजास के 100+ लिटरली 100+ ब्रीड्स के साथ डील करते हैं, वो बाहर से मंगाते हैं, हर क्वालिटी का वजह होता है। एंड पहले ही बता दूं, उनसे अगर ऑर्डर करना है तो 5000 का बेसिक ऑर्डर होती है, 5000 से कम वो ऑर्डर नहीं लेते, 5000 का ऑर्डर लेते हैं। 5000 में आई थिंक 6 वजह वो देते हैं, एंड क्वालिटी विल बी टॉप नॉच। ये मत देखना, ये मैंने लोकल लिया है, नॉर्मली 150 रुपये 200 रुपये में मैंने इसको लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा ही लो क्वालिटी है। बट उनके पास जो वेजास होते हैं गाइस, अगर वेजास में आप इंटरेस्टेड हो, आप वेजास में डील करना चाहते हो, तो उनको ऑब्वियसली आप रीच आउट कर सकते हो। थोड़ा सा कॉस्ट मीडियम से हाई है, आई थिंक सो। मेरे को वजास के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। मे बी इम्पोर्टेड वजास होंगे जो 5000 में 6 पीस, मतलब बहुत ज़्यादा रीजनेबल होंगे, मेरे को नहीं पता, बट जितना मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ। 5000 में 6 वजास, एंड यू गाइस विल हैव अ वेरी 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 गुड क्वालिटी एंड ब्लड लाइन, एंड फ्रॉड का नाम बिल्कुल नहीं आएगा इस मामले में। तो बिल्कुल आप ऑर्डर करोगे एंड आपके पास फिश रहेगा, जो प्रॉमिस्ड फिश है, दो प्रॉमिस्ड फिश साइज है, एंड साथ ही साथ जो उसका ब्लड लाइन है, सब कुछ क्लियर करेंगे एंड उसके बारे में गाइड करके आपको दे देंगे। सो आप मेक श्योर कर सकते हो कि उनसे भी ले सकते हो। अभी के लिए तो भाई ये 4 ब्रीडर्स जो भी हैं, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लगे। अभी ये सब के अलावा एक और बंदा है जिनसे मैं अभी रिसेंटली फिशेस मंगा रहा हूँ, इनसे बहुत टाइम से बात होती है। तो ये भाई यूसीपी नाम का उनका चैनल है, एंड वो कोलकाता के हैं, एंड वो फिशेस, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो बहुत सस्ते में देते हैं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो बहुत कॉस्टली में देते हैं, मीडियम लेवल ऑफ रेट्स है, एंड फिश के क्वालिटी के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली जो फिश बहुत ज़्यादा एक्सोटिक है उसके लिए वो अच्छे से चार्ज करते हैं, जो नॉर्मल है उसके लिए वो नॉर्मल से चार्ज करते हैं। ये ऐसे भी नहीं कि वो बहुत हाई चार्ज करते हैं या बहुत लो चार्ज भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन द फिश, उनका सेल के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। बट आपको फिश कंफर्म मिल जाएगी, आपको रिप्लाईज अच्छे से मिलेंगे, एंड ही विल मेक श्योर कि जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब जो बात पे वो बोल रहे हैं वो बात पे वो ऑब्वियसली रहेंगे, एंड फिश आपको सेफली आ जाएगी। इन केस अगर वो बोलेंगे कि भाई इस फिश का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, तो गारंटी नहीं लेंगे। अगर इनकेस गारंटी लेंगे तो रिफंड करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। एंड बाकी एक दो हैं अपने तरुण भाई, जिनसे अपने पिकॉक बास टेमेंसिस मंगाई है, वो भाई भी बहुत बात के पक्के हैं। मतलब सच बताऊं तो मैंने जो पिकॉक बास टेमेंसिस मंगाई थी, जो मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्राइस पड़ रहा था क्योंकि दिल्ली से मंगाना था एंड ये सब कुछ मैं किया था। सो उस टाइम पे भी उन्होंने जो बोला था, जो प्रॉमिस साइज़ बोला था मेरे को, वो प्रॉमिस साइज़ मिला था। एंड उन्होंने बोला कि जो फीड खाएगा वही फीड वो खा रहा था। ये नहीं है कि भाई बहुत लोग ये बोलते हैं कि पिकॉक बास पैलेट्स खा रहा है एंड उसके बाद हमारे पास आने के बाद वो पैलेट्स छुएगा भी नहीं, उसको चाहिए होगा लाइव। तो उन्होंने क्लियरली बोला मेरा बास पैलेट्स खाता है, उन्होंने क्लियरली दिखाया, स्केल से नाप के दिखाया। एंड दूसरी बात ये है कि बेचते समय उन्होंने वीडियो बना के दिखाया है कि भाई ये पीस डाल रहा हूँ, ये पीस डाल रहा हूँ, जो आपने पूछा है। तो ये 4-5 सेलर जो भी है मेरे को बहुत ज़्यादा जेन्यून लगे, एंड मैं खुद एक्सपीरियंस किया उनके साथ। तो अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो यू कैन गो फॉर देम विदाउट एनी टेंशन, सो दैट आपको अलग से बैड एक्सपीरियंसेस ना हो। क्योंकि यार वी ऑल गिव आवर हार्ड अर्नड मनी, सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप पैसे किसी और फ्रॉड बंदे को दे दो और आपके साथ फ्रॉड करे एंड आपको ऑनलाइन परचेस करने में ही बिल्कुल ही मन उतर जाए। मेरे को भी ऐसे ही होता है, इतना परचेस करने के बाद भी कभी कभी फ्रॉड होता है, एक दो बार हुआ था मेरे साथ भी। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ, एंड आई डोंट वांट दैट फॉर यू। सो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने इनसे लिया है, मैंने इनसे एक्सपीरियंस किया है, एक बार नहीं बहुत बार किया है। सो उसके हिसाब से, उस ट्रस्ट के हिसाब से, बंदे के हिसाब से बता रहा हूँ, यू कैन गो फॉर देम। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं इसको और लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, एंड मोर ओवर मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट था, जो फिश मैंने लिया है, जिससे मैंने लिया है, कैसे मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, वो सब कुछ है। मैं किसी के बारे में भी बिल्कुल कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। एंड सेकेंडरी, मैंने भी बैड एक्सपीरियंस किया है थोड़े लोगों के साथ, मैं वो चीज़ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनी वन।
तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ मेंशन कर सकता हूँ, एक कोलकाता में शॉप है अशोक एक्वा करके, मैंने उनसे अपना टाइगर शाओल नोज़ लिया था जो बहुत ज़्यादा प्राइज़ी है। ओके, उनका क्वालिटी अच्छी है एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक मैं वहाँ से भी परचेस करूँगा। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, ऐसे भी हो सकते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी, सर्विस अच्छा होगा, बट प्राइस आर टू हाई जो आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट वर्थ इट। एंड बाकी खरीदने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लाइव रिकॉर्डिंग पूछो एंड वीडियो कॉल करके देखो, प्रॉपरली पता करो कि भाई वो वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग फेक वीडियोस यूज़ करते हैं। तो ऐसे वीडियो कॉल करके देखो, वो फिश यूज़ करो एंड पैकिंग करते समय मेक श्योर करना कि आप साइज स्केल से नाप के देख रहे हो एंड मोर ओवर पैक हो रहा है। तो एक क्लैरिटी रखना जो ऑर्डर कर रहे हो, ये सारे स्टेप्स जो बोला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैसा होता है कि आप बोल दोगे कोई वीडियो देख के हाँ फिश ठीक है और पैसे दे दोगे, उसके बाद पैकिंग का वीडियो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एकदम आपके पास फिश आएगा बिल्कुल अलग एंड साइज अलग, सब कुछ अलग, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे एंड वो चीज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बहुत सेलर्स के पास। ये सेलर्स जो मैंने मेंशन किया था इनके पास कोई टेंशन नहीं है, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेक श्योर करेंगे जो बेच रहे हैं बात का पक्की रहेंगे एंड बाकी मेजर्ड साइज ही आएगा। मैक्सिमम एक दो थोड़ा मोड़ा इंच का डिफरेंस आ सकता है, वो कहीं पे भी आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 इंच मतलब 5.7 ऐसा कुछ आ सकता है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा डिफरेंसेस तो कहीं पे भी आ जाएंगे, क्योंकि दे आर फिशेस एट द एंड ऑफ द डे, तो ये चीज़ होंगे। तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना एंड अगर किसी को भी कुछ भी खरीदना है तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मेक श्योर जिससे भी खरीद रहे हो ध्यान दे के और ध्यान रख के ये स्टेप्स फॉलो करते हुए एक ट्रैप में मत पड़ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपना हार्ड अर्न मनी जब ऐसे फ्रॉड के पास जाएगा बहुत ज़्यादा दर्द होगी एंड वो ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, जस्ट बीइंग डिप्रेस्ड दैट्स इट विदाउट गेटिंग द फिशेस। क्योंकि जब आप पैसे देते हो यू रियली एक्सपेक्ट दैट फिश एंड बहुत ज़्यादा होप्स के साथ रहते हो, जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते भी हैं। मैं खुद हुआ था, सो दैट्स वाई इट्स एन अवेयरनेस वीडियो, सोच लो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सेलर्स मैं जो जानता हूँ वो लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं मैं वही प्रोसेस बता रहा हूँ, सो दैट आप कहीं से भी खरीदो, ईडी के पास से बोल नहीं रहा हूँ खरीदो करके, कहीं से भी खरीदो तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी। बाकी यार अगर फ्रॉड नहीं होना है, आपको 100% सिक्योर चाहिए तो इनके पास आप जा सकते हो। ये मेरे पर्सनल सेलर्स है जो मैं खरीदता हूँ, इनसे बहुत टाइम से खरीदते आ रहा हूँ, सो इट कैन हेल्प यू। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट करके मेरे को बताना कि भाई कोई भी डाउट हो इसके बारे में, सो आई वुड लव टू गाइड यू गाइज। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।